इंसेप्शन का ये सीन याद है ना आपको? ये सीन देख के तो हम सबका होश उड़ गया था, है ना? अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा मूवी है जहां ऐसा सीन एंटायर मूवी में है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? एग्जैक्टली मेरा भी यही रिएक्शन था मूवी देखने के बाद। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपका ये आम आदमी रिव्यू करेगा एक होश उड़ा देने वाली इंग्लिश डब्ड रशियन मूवी द कोमा को। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। I'm just a stupid common man. गाइज, मरने के बाद इंसान या तो जन्नत में जाता है या फिर जहन्नुम में। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब लोग कोमा में होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? इसका जवाब ये मूवी देती है। इस मूवी को देखते वक्त मेरे दिमाग में फिर वही सवाल आ रहा था कि ये लोग सोच कैसे लेते हैं ऐसी मूवीज के बारे में। और जब ऐसा सवाल दिमाग में आए तो समझ जाइए द मूवी इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। आप इंसेप्शन को लो, उसमें थोड़ा डॉक्टर स्ट्रेंज का तड़का लगाओ और थोड़ा एवेंजर्स एंड गेम का मसाला डालो और अपसाइड डाउन को लेकर मिला दो। आपकी एक जबरदस्त डिश तैयार होगी जो है द कोमा। ये स्टोरी है विक्टर की, जो बहुत ही ब्रिलियंट आर्किटेक्ट है और वो अचानक एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जो बहुत ही अजीब है। गाड़ी आपके ऊपर की तरफ से चल रही है, कुछ लोगों की बॉडी आधी है और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स लाइक गोल्डन गेट, बुर्ज खलीफा एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी हाफ डिस्ट्रॉयड है। बेसिकली विक्टर कोमा में है और ये सब उसके आधी अधूरी मेमोरीज है। लेकिन इस इमेजिनेशन में वो अकेला नहीं है, क्योंकि वहाँ और भी लोग हैं जो विक्टर की तरह उस दुनिया में फंसे हुए हैं। और वो दुनिया सिर्फ विक्टर का ही इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि सारे कोमा पेशेंट्स का कलेक्टिव इमेजिनेशन है। मूवी में एक अजीब सा क्रीचर भी है जिसको रीपर कहा जाता है और वो इन लोगों को हंट करके मारता है। और अगर ये लोग इस इमेजिनेशन में मर गए तो रियलिटी में भी इनकी मौत हो जाएगी। अब वो रीपर किसका इमेजिनेशन है और ये लोग इस इमेजिनेशन से रियलिटी में निकल पाते हैं कि नहीं, और ये ऐसे इमेजिनेशन में आखिर पहुंचे कैसे? ये सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा रशियन साईफाई मूवी द कोमा में। लेकिन ये मूवी आपके देखने लायक है कि नहीं, आप मेरे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स से खुद डिसाइड कर लीजिएगा। मूवी का ऑब्वियस पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसका विजुअल इफेक्ट्स, जो आपके होश उड़ा देगा। जिस तरह से वो इमेजिनेशन वाली दुनिया दिखाया जाता है, आपके आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप याद करो कि आपने आज तक अपने लाइफ में किस किस को और क्या क्या देखा है। आपको याद तो आएगा, लेकिन आधा अधूरा। बस उसी तरह से इसमें चीजें आधी अधूरी दिखाई जाती है, जो अपने आप में एक विजुअल ट्रीट था। और मूवी का डिटेलिंग बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव। कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जिसको देख के आप सर खुजाने लगोगे, लेकिन मैं उन सीन्स के बारे में नहीं बात करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इस माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट को एक्सपीरियंस करो। मूवी का सेकंड ऑब्वियस पॉजिटिव पॉइंट है इसका स्क्रीन प्ले, जो कमाल का है। चलो, आजकल की दुनिया इतनी एडवांस्ड हो गई है कि सीजीआई की मदद से सब कुछ बन जाता है, लेकिन यार ऐसी कहानियां सोचता कौन है भाई? मतलब क्या इमेजिनेशन है इस मूवी का, क्या कंसेप्ट है। मूवी के पहले मिनट से लेकर एंड तक आप अपने स्क्रीन से नहीं हटोगे और कंटिन्यूअसली कैरेक्टर्स के साथ एंगेज रहोगे। यूजुअली ऐसी स्टोरीज आपको समझ नहीं आकर के भी समझ आती है। सुनने में शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। अब आप इंसेप्शन को ही ले लीजिए फॉर एग्जांपल। मूवी समझ में भी आई थी लेकिन नहीं भी, है कि नहीं? वैसे आपको क्या लगता है, इंसेप्शन में वो ड्रीम था या रियलिटी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो एनीवेज, मूवी में मुझे सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट लगा और वो थी एक्टिंग। रीनल मुखामेतोव, जो मूवी के लीड एक्टर है और जो विक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी एक्टिंग सबसे कमजोर थी इसमें। उनकी एक्टिंग में वो पावर या फिर वो क्वालिटी नहीं दिख रहा था जो एक लीड कैरेक्टर में दिखना चाहिए। उनके चेहरे पे कंटिन्यूअसली एक ब्लैंक एक्सप्रेशन रहता है, जो कि एक लीड कैरेक्टर में नहीं होना चाहिए, वो भी ऐसी मूवी में जहाँ पे मूवी का कंसेप्ट बहुत ही खतरनाक हो। लुबोव एक्सियोनोवा, जो विक्टर की लव इंटरेस्ट है, उनका भी परफॉर्मेंस फ्लैट लगा और उनका भी एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। मूवी में सिर्फ एंटन पैमपुशनी, यार ये रशियन नेम्स बहुत ही डिफिकल्ट होता है बोलना। आई एम श्योर कि मैं सबका नाम गलत प्रोनाउंस किया हूँ। एनीवेज, सिर्फ एंटन जो फैंटम का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस आपको काफी अट्रैक्ट करता है और उनका गेटअप भी असैसिन्स क्रीड के कैरेक्टर्स जैसा दिखता है। उनका एक्शन सीक्वेंसेस, उनका डायलॉग डिलीवरीज सब बहुत अच्छा था और मेरे हिसाब से उनको लीड कैरेक्टर होना चाहिए था इस मूवी का। तो गाइस, दोनों लीड कैरेक्टर्स के नॉट सो गुड एंड ओकेश परफॉर्मेंस के बाद भी ये मूवी आपको बोर नहीं होने देती है, क्योंकि इस मूवी का असली हीरो इसका विजुअल इफेक्ट्स एंड इसका कंसेप्ट है, जिसकी वजह से ये मूवी मैं आप सबको हाईली रेकमेंड करूंगा। बाकी आप मेरे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स से खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको मूवी देखना चाहिए कि नहीं। इनफैक्ट आप एक काम कीजिए, ये रिव्यू खत्म होने के बाद आप इस मूवी का ट्रेलर अब भी देखिए। मैं गारंटी देता हूँ कि ट्रेलर देखने के बाद आप अपने आप को मूवी देखने से रोक नहीं पाइएगा। तो गाइस, आई होप आपको इस आम आदमी का आज का मूवी रिकमेंडेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मूवीज बियॉन्ड इमेजिनेशन आप लोगों के सामने लाता रहूं, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, सो दैट आप लोगों से मैं और अच्छे से कनेक्ट कर सकूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।